सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो आज हम लोग किस वीडियो पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अर्न 10 LPA फ्रॉम BCA डिग्री। 10 LPA की जॉब आप कैसे लोगे BCA डिग्री के होने के बाद। अगर आप किसी एवरेज इंस्टीट्यूट से आपने BCA किया है तो एवरेज होने के बावजूद भी आप 10 LPA तक का जॉब ले सकते हो। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। 10 LPA कहने का मतलब होता है लाख पर एनम, ठीक है। बहुत सारे मिलेनियल्स इसको लैक भी पढ़ते हैं। सो ये डिपेंड करता है। सो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि वीडियो को किसने सजेस्ट किया है, तो थोड़ा सा मैंने टॉपिक में इम्प्रूवमेंट किया है। वीडियो ऑन हाउ मेनी हाइक डज BCA स्टूडेंट विल गेट आफ्टर 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस विथ BCA डिग्री ओनली। जसकरण ने किया है इसको। जसकरण ने इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया है। एंड स्टार्टिंग से ही आप कैसे 10 LPA अर्न कर सकते हो, आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। मेरी इतनी किस्मत अच्छी नहीं रही है, ठीक है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एज मच एज पॉसिबल हाइक लूँ और बहुत जल्द से जल्द मैक्सिमम मार्च नहीं, जनवरी टू फरवरी 12 से 14 LPA पे चला जाऊँ। सो ये मेरा ट्राई है, बट यस आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आपको भी अपने टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप उस फॉर्म को फिलअप करें एंड फॉर्म को फिलअप करने के बाद हम लोग डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। सो आपको अगर ये अपने टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग डोमेन देखते हैं, कौन कौन से ऐसे डोमेन हैं जो कि आपको ये 10 LPA का पैकेज दे सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगा वो होगा सेल्स डोमेन। सेल्स डोमेन नो डाउट वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है, नो डाउट वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है। इसमें सबसे बड़ा आपका मेजॉरिटी कंपोनेंट क्या होता है, बेसिक सैलरी के साथ आपको इंसेंटिव रहता है। एंड इंसेंटिवाइज आपको तब, एंड इसमें बहुत हाईली इंसेंटिवाइज किया जाता है। ऐसा नहीं ये डोमेन खराब है, इसमें हाईली इंसेंटिवाइज किया जाता है। इंसेंटिव्स इसमें बहुत हाई होते हैं। सो होता क्या है, मान लो कि अगर आपका बेसिक है 5.5 LPA, ये आपका बेसिक पे पैकेज है, लेकिन आपको उसके साथ इंसेंटिव है, तो आप इंसेंटिव से जितना आपका सैलरी है उतना ही सैलरी आप इंसेंटिव से भी ले सकते हो, एंड देन आप इसको 11 LPA बना सकते हो। सो पहला हो गया सेल्स डोमेन। देन दूसरा हो गया IT डोमेन में क्या है, इनिशियली 10-12 LPA का पैकेज ये थोड़ा टफ होगा। टफ इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको इनिशियली 10-12 LPA का पैकेज चाहिए देन आपको स्किल्स में काफ़ी प्रोफिशिएंट होना होगा। बार बार मैं प्रोफिशिएंसी की बात करता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है प्रोफिशिएंसी की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक मीडियोकर हो एंड आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो देन आप हमेशा वहीं मिड पे रह जाओगे। आपको किसी न किसी एक टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंट होना होगा, ठीक है, एंड उसके लिए आपको अपने आप को टाइम टू टाइम अपस्किल करना होगा। IT डोमेन ही एक ऐसा डोमेन है, मैंने हाल ही में कुछ दिनों पहले लिंक्डइन पे पढ़ा था, जिसमें फादर और सन दोनों एक साथ एक कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि फादर भी ट्राई कर रहा है अपने आप को अपस्किल करने का, एंड देन उनका बेटा भी ट्राई कर रहा है अपने आप को अपस्किल करने का, तो दोनों एक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा डोमेन है नहीं, ठीक है। सो सेल्स डोमेन हो गया, IT डोमेन हो गया। तो चलिए हम लोग इसी पे आगे और डिस्कस करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें IT डोमेन में, तो IT डोमेन में भी बहुत सारे सब डोमेन्स होंगे। तो कौन कौन से सब डोमेन हाईएस्ट पेइंग है, हाईएस्ट पेइंग कौन कौन से सब डोमेन है। एंड माइंड यू, यहाँ पे जिस भी डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बात हो रही है, यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक बात IT में हो रही है। एंड आप उस डोमेन में प्रोफिशिएंट हैं, स्किल आपका बिल्कुल प्रोफिशिएंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हाईएस्ट पेइंग जॉब आता है IT डोमेन में वो होता है डेटा साइंस। इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, डेटा साइंस। देन दूसरा आता है डेटा एनालिसिस, ठीक है। तीसरा आता है बिजनेस एनालिस्ट। ये समवेयर इन बिटवीन होता है MBA और थोड़ा सा इसमें टेक होता है। MBA और टेक का ये कॉम्बिनेशन होता है। फिर चौथा काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है साइबर सिक्योरिटी, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो इसका भी पे पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के बाद अगर हम लोग बात करें वेब डेवलपमेंट, एंड इन सभी डोमेन्स की बात करेंगे, ये लोग क्यों, ये सारे डोमेन्स इतने ज़्यादा डिमांड में हैं एंड इसमें पैकेज इतना अच्छा क्यों है,
ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। वेब डेवलपमेंट के बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा इनिशियली 10 LPS से स्टार्ट करना, बट यस ऑटोमेशन टेस्टिंग। सातवां और आखिरी हमारा डोमेन होगा AI इंजीनियर, एंड ये हमारा हॉटेस्ट टॉपिक होने वाला है। सो अगर हम लोग बात करें डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिस्ट की, अच्छा हम लोग एक बिजनेस मॉडल को लेते हैं ए। लेट्स से कि वो FMCG का काम करती है, लेकिन क्या ए अपना प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है? बिल्कुल बढ़ाना चाहती है। तो ये क्या करेगी? ये अपने अभी जो इसका कस्टमर सेट है वो उसके पैटर्न को समझेगी, कस्टमर सेट के पैटर्न को समझेगी, एनालाइज करेगी, एंड उस एनालाइज पे अपने बिजनेस को और इफ़ेक्टिव बनाएगी। यानी कि किस सीज़न में, किस मंथ में कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है जिससे कि डेड स्टॉक उनका कम हो किस में, तो ये लोग एनालाइज करके इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे। एंड इसीलिए डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, ये किसी भी डोमेन में, FMCG हो, हेल्थ केयर हो, ऑटोमोबाइल हो, ये हर डोमेन में एप्लीकेबल है एंड हर डोमेन में ये इफ़ेक्टिव है। अगर हम लोग बात करें साइबर सिक्योरिटी की, सो आज की इस IT वर्ल्ड में हर कंपनी अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रही है। अगर वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं कर रही है तो ऑनलाइन मेथडोलॉजी को यूज़ कर रही है अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। बिजनेस हर जगह है, एंड याद रखिए बिजनेस हर जगह है तो बिजनेस को इफ़ेक्टिव बनाना होगा। इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आजकल हर कोई टेक का यूज़ कर रहा है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। एंड जहाँ पे टेक आता है वहाँ पे वल्नरेबिलिटी आती है, वहाँ पे रसियन हैकर्स आते हैं। ठीक है, रसियन हैकर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। सो वहाँ पे रसियन हैकर्स आते हैं जो कि उनसे हाई अमाउंट ऑफ रैंसम डिमांड करते हैं अगर उन्होंने उनके डेटा को चोरी किया तो। सो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। एंड ये बहुत तरीके से हो सकता है। ये क्लाउड प्रेमिसेस को किया जा सकता है, या फिर अगर आपके पास IT का हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है देन फिर आपके प्रेमिसेस को किया जा सकता है, प्लेटफॉर्म को किया जा सकता है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा सकता है। तो ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल होता है साइबर सिक्योरिटी। देन अगर हम लोग बात करें हमारे अगले डोमेन की, जो होता है वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट हमारा एक ऐसा डोमेन है अभी आप देखो टेक स्टार्टअप्स पीक पर हैं, हर कोई अपना एक वेबसाइट बना रहा है। तो वेबसाइट कौन बनाएगा? एक इफ़ेक्टिव वेबसाइट वर्डप्रेस से नहीं बन पाएगा, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड अगर कोई वर्डप्रेस से भी बनाना चाहता है तो भी वो खुद से तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा। हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह होता है, इसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह देख सकते हो कि एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होता है, बहुत सारे लोग बना भी लेते हैं। लेकिन मेजरली यहाँ पे वेब डेवलपमेंट इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये इस काम को काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से करते हैं। एंड जब वो आएंगे तो वो चार्ज करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी वेब डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। सो ये हमारा एक डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो। अगर IT की हम लोग बात करें तो इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा आप, कॉन्स्टेंट अपस्किलिंग। कॉन्स्टेंट अपस्किलिंग क्या होता है? आज अगर लेट्स अज्यूम कि आप एक डेटा साइंटिस्ट हो, तो आप आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, अगर आप लैंग्वेजेस की बात करो तो आप आज यूज़ कर रहे हो R, SQL, टैब्लू, पावर BI, एक्सेल। लेकिन आने वाले 10 सालों बाद ये R को कोई ना कोई लैंग्वेज रिप्लेस कर देगा। SQL को हो सकता है आने वाले 3-4 सालों में ही उनके कंपनी में MongoDB आ जाए। ठीक है, टैब्लू को कोई और रिप्लेस कर दे, पावर BI को कोई और रिप्लेस कर दे। तो ये रिप्लेसमेंट पार्ट है, ये होगा, ये इनएविटेबल है। एक वर्ड होता है ना इनएविटेबल, जिसको कभी टाला नहीं जा सकता है, तो ये इनएविटेबल है। ठीक है, सो आपको हमेशा रेडी होना होगा। अगर आप IT डोमेन में काम करना चाहते हो देन आपको हमेशा रेडी होना होगा कॉन्स्टेंट अपस्किलिंग के लिए। आपको हमेशा नए नए स्किल्स को सीखना होगा, न्यू स्किल्स एक्वायर करना होगा आपको हमेशा। ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। ठीक है, सो IT डोमेन का ये मेजर ड्रॉबैक भी आप इसको कह सकते हैं कि आपको हमेशा पढ़ाई करने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टेंट अपस्किलिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कमांड ऑन वन टेक्नोलॉजी। अब अगर हम लोग बात करें कमांड ऑन वन टेक्नोलॉजी की, सो
लेट्स अज्यूम कि आपके पास जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, आपके पास जावा का भी नॉलेज है, आपके पास पाइथन का भी नॉलेज है, आपके पास एसक्यूएल का भी नॉलेज है, आपके पास जैंगो का भी नॉलेज है, आपके पास रिएक्ट का भी नॉलेज है, आपके पास नोड का भी नॉलेज है। तो आपके पास इन सभी चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा है। काम आप सब में कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख के आप सब में काम कर सकते हो, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको किसी एक टेक्नोलॉजी पे, इधर जावा हो, बिल्कुल प्रोफिशिएंट होना है। आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा प्रोफिशिएंट हो जाना। ज़रूरत तो पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी बट मिनिमल, ठीक है। आप चेंज से घबराओ नहीं, इतना आपको प्रोफिशिएंट हो जाना है, ठीक है। आपका कहने का मतलब, अगर आपका लॉजिक डेवलप हो गया है तो सिंटैक्स को डेवलप करना ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपके पास सिमेंटिक्स आ गया है, सिमेंटिक्स कहने का मतलब जो आपके कोड में होता है, लॉजिक, आपका कोड फ्लो कैसे काम करेगा। तो अगर आपके पास सिमेंटिक्स आ गया है तो फिर सिंटैक्स की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सिंटैक्स आप इजीली सीख जाओगे, लेकिन आपको किसी न किसी एक टेक्नोलॉजी पे, उसके सारे एस्पेक्ट्स पे कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ से आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। एंड 10-12 क्या, यहाँ पे अगर इस टेक्नोलॉजी में आपको कमांड है, 20 LPA भी आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज लुक फॉर हाई, ऑलवेज लुक फॉर हाई, इसका मतलब क्या हुआ? आप आज जहाँ हो, मान लो कि आप अपने आप को रिएक्ट पे रेट करते हो 3 आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5 काफ़ी अच्छी रेटिंग है। जब आप अपने आप को खुद को रेट करते हो देन 3 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छी रेटिंग है। लेकिन हमेशा आपको ट्राई करना है कि कैसे आप 4 पे पहुंच पाओ। जब 4 पे पहुंच गए, कैसे आप 5 पे पहुंच पाओ। जब आप 5 पे पहुंच गए तो एक नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करो, एक नई टेक्नोलॉजी के स्किल्स को एक्वायर करो। तो हमेशा आपको ऊपर की ओर देखना है। आपका लर्निंग कर्व ऐसा होना चाहिए। अगर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लें तो आपका लर्निंग कर्व ऐसा होना चाहिए। अगर हम आपका लर्निंग कर्व ऐसा, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लर्निंग कर्व ऐसा होना चाहिए, ये आपका राइट लर्निंग कर्व होना चाहिए, ठीक है। सो हमेशा आपको हाई देखना है, हमेशा आपको ऊपर की ओर देखना है कि कैसे आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो क्या आपको अपने टॉपिक पे वीडियो चाहिए? अगर आपको अपने टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 15 दिन बाद डेफिनेटली उस पर एक वीडियो तो ज़रूर आएगा। डेफिनेटली उस टॉपिक को हम लोग कवर तो ज़रूर करेंगे उस टॉपिक को, और उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सबसे जल्दी अपडेट्स मिलेंगे। किसी भी नई हायरिंग के, किसी भी नए स्किल्स के, किसी भी नए टॉपिक्स के आपको सबसे जल्दी अपडेट्स मिलेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो देन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाओ, आप एडमिन में मुझे देखोगे एंड आप वहाँ से डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो एंड हम लोग बात कर सकते हैं। आपको किसी कंपनी में रेफरल चाहिए, सारी कंपनियों के अंदर तो नहीं, लेकिन जिस पर भी मेरे फ्रेंड्स हैं आपको रेफरल चाहिए, आप अपना रिज्यूम सेंड करो rahul.rappers@gmail.com, इस पर आप सेंड करो, आपको डेफिनेटली रेफरल मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। सो आप अपनी तैयारी आज से शुरू करो। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट रहेगा एंड थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको नॉलेजफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो जैसे जैसे आपका सपोर्ट दिखता है यहाँ पे, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और काम करने को। थैंक यू सो मच।